अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था प्रोनाउन। प्रोनाउन को आज हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन को ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, क्योंकि प्रोनाउन बहुत बड़ा है। मेरे ख्याल से ये 3 से 4 दिन चलेगा। अभी प्रोनाउन की डेफिनेशन हमने कल की थी कि प्रोनाउन के काफ़ी सारे जो हमने केसेस किए थे, पॉजिटिव केस हो गया, आज नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव केस किया था। आज हम करेंगे कि प्रोनाउन को जो ना, प्रोनाउन जैसे कि आपके इट है या मुख्तलिफ़ प्रोनाउंस है, वो कैसे कैसे और किन किन नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन रैन मार्टिन की अगर हम बात करें ना, रैन मार्टिन ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है। कह रहा है कि इट विल बी नोटिस दैट द पॉजिटिव केसेस ऑफ मोस्ट ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस हैव 2 फॉर्म्स। जो पॉजिटिव केसेस होते हैं प्रोनाउंस के, उनके 2 शक्लें होती हैं अक्सर करके देखते हैं हम। तो ऑफ दीज द फॉर्म्स माए, जैसे कि आवर, आर हो गया, यूअर हो गया, हर हो गया, देयर हो गया, आर कॉल्ड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। अब ये जो है कह रहे हैं कि जैसे कि आप माए कहते हो या आर कहते हो या यूअर कहते हो या हर कहते हो या देयर कहते हो, इनको वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाम दे रहा है। क्या नाम दे रहा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाम दे रहा है। बिकॉज दे आर यूज विथ नाउन्स, क्योंकि वो नाउन इसम के साथ इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाम दे रहा है। वो किस लिए नाम दे रहा है इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव का? क्योंकि वो नाउन के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसम के साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए उनको पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाम दे रहा है। एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव, और वो काम किसका करते हैं? एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसलिए उनको पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। किन किन अल्फाजों को, किन किन प्रोनाउंस को? माए को, आर, यूअर, हर एंड देयर। इनको क्या नाम दे रहा है? ये कह रहा है कि ये वो अल्फाज हैं, ये वो प्रोनाउंस हैं जो कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तो ये इसम के साथ इस्तेमाल होते हैं, नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, दूसरा ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, दूसरा ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, इसलिए इनको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है। आगे चलते हैं। जैसे कि अब मिसाल दे रहा है, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक। अब यहाँ पे माई जो लगा हुआ है, यहाँ पे जो माई लगा हुआ है, ये माई किसके साथ लगा हुआ है? बुक के साथ लगा हुआ है ना। तो बुक क्या है? बुक है आपका इसम नाउन। बुक का आपका क्या है? इसम नाउन। और माए किसके साथ लगा हुआ है? इसम के साथ। इसलिए यहाँ पे माए क्या कहता है? माए यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव जो मालकियत दिखाता है, किसकी? किताब की, कि ये किताब मेरी है। समझ रहे हैं आप? ये किताब मेरी है। इसी तरह हम देखते हैं, दोज आर यूअर बुक्स। यहाँ पे यूअर क्या है? यूअर है पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे बुक्स के साथ लगा है। बुक्स क्या है? यहाँ पे किताबें नाउन है, किताबें नाउन है, इसलिए यूअर उनके साथ लगा है, इसलिए यूअर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव में काउंट हो रहा है। दैट इज़ हर बुक। हर क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव एडजेक्टिव। हर क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हर जो है वो बुक के साथ लगा हुआ है। और बुक क्या है? बुक है खुद नाउन। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर समटाइम्स कॉल्ड प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स। इनको कभी कभी प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है, एज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोनाउंस, क्योंकि वो प्रोनाउन से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? प्रोनाउन से बने हुए, इसलिए उनको प्रोनोमियल भी जो है ना कहा जाता है, प्रोनोमियल भी कहा जाता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रोनोमियल एडजेक्टिव के बाद जब वो, क्योंकि प्रोनाउंस के बने होते हैं, तो द वर्ड हिज, जैसे कि हिज है, वो इज़ यूज्ड बोथ एज एन एडजेक्टिव। हिज क्या है? हिज वाहिद पॉजिटिव केस है, वाहिद जो प्रोनाउन है जो कि पोजीशन की बात करता है, पर वो दोनों की तरफ इस्तेमाल होता है। एज एन एडजेक्टिव भी वर्क करता है और एज अ प्रोनाउन भी वर्क करता है। हिज वाहिद पॉजिटिव केस है जो कि इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव के तौर पे भी और प्रोनाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। समझ रहे हैं आप? कैसे? मसलन दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बुक। यहाँ पे हिज किसके साथ लगा हुआ है? हिज किसके साथ लगा हुआ है? बताओ नज़ाकत। नाउन के साथ लगा हुआ है। क्यों घबरा क्यों गए हो? हिज किसके साथ लगा हुआ है? नाउन के साथ लगा हुआ है। नाउन क्या है यहाँ पे? बुक नाउन है यहाँ पे। और हिज को हम क्या कहेंगे यहाँ पे? क्योंकि नाउन के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव एडजेक्टिव। और दिस बुक इज़ हिज, ये किताब उसकी है, ये किताब उसकी है। यहाँ पे हिज क्या लगा हुआ है वकार?
हिज यहाँ पे एज यूज्ड हुआ एज अ पजेसिव प्रोनाउन की हैसियत से, इसलिए यहाँ पे हिज देखें, हिज के साथ वर्ब लगा हुआ है और इधर हिज के साथ क्या लगा हुआ है, नाउन लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन की शक्ल ली हुई है इसने, इसलिए यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की हैसियत ले रहा है। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर है क्या बात हुई है। यहाँ पर ये बात हुई है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि माई, अवर, यूअर, ठीक है, ये यहाँ देयर हो गया, हर हो गया, ये क्या कर रहे हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे काम तब करेंगे जब किसी नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे या नाउन का जहाँ एडजेक्टिव का काम करेंगे, जहाँ एडजेक्टिव का काम करेंगे तो पजेसिव एडजेक्टिव, जहाँ नाउन के साथ इस्तेमाल होंगे तो इनको पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब वाहिद अल्फाज हिज है, हिज दोनों में इस्तेमाल होता है, पजेसिव दोनों तरह इस्तेमाल होता है, पजेसिव एडजेक्टिव की तरह भी होता है और पजेसिव प्रोनाउन की तरह भी होता है। इसलिए हिज को हम जो है ना देखते हैं कि किस तरह वो इस्तेमाल हुआ है। अगर वो नाउन के साथ लगा हुआ है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव, अगर वो वर्ब के साथ लगा हुआ है तो वो पजेसिव प्रोनाउन की तरह जो है ना वो काम कर रहा है। इसलिए हम उस यहाँ पे जैसे कहना दिस बुक इज़ हिज, ये पजेसिव प्रोनाउन, और दिस इज़ हिज बुक, ये पजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन हैज़ 3 जेंडर्स। प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन के बाद क्या होते हैं, 3 जेंडर्स होते हैं। कैसे, मस्कुलिन में अगर हम आएँ अब थर्ड पर्सन तो पता है ना आपको क्या होता है। फर्स्ट पर्सन बताया था मैंने कल आपको, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई एंड वी। सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं, जो कि आपके अलावा जब आप बात करते हैं किसी बंदे के या किसी लड़की के बारे में, जहाँ ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, दे का, या नॉन लिविंग के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो अदर देन यू हो जाते हैं, तो वो आपके क्या आ जाते हैं, थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड पर्सन में क्या होता है, अब ये देखते हैं कि मस्कुलिन किसी मर्द की बात की जाएगी, मस्कुलिन किसी मर्द की बात की जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस्तेमाल ही इस्तेमाल करेंगे। मस्कुलिन किसी मर्द की बात की जाएगी तो ही इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी लड़की की या किसी औरत की बात की जाएगी तो हम शी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है। अगर तो ये मस्कुलिन हो गया ही के लिए, फेमिनिन के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं शी इस्तेमाल करते हैं। कोई न्यूट्रल जेंडर होता है, कोई न्यूट्रल जेंडर होता है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इट इस्तेमाल करते हैं। सही हो गया, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। द प्रोनाउन जो इट है, क्या द प्रोनाउन इट जो है वो यूज होता है, उसके काफ़ी सारे इस्तेमाल है, वो आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 1 कहता है कि फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, उन्हीं चीज़ों के लिए प्रोनाउन इट, प्रोनाउन कौन सा, इट, उन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा जो जिनमें ज़िंदगी नहीं होगी। किसके लिए, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ। ठीक है, उन्हीं चीज़ों के लिए जिनमें ज़िंदगी नहीं होगी, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, वो चीज़ें जिनमें जान नहीं होगी, जिनमें लाइफ नहीं होगी, उनके लिए क्या होगा, इट इस्तेमाल होगा। मसलन कैसे कहता है कि हेयर इज़ योर बुक, यहाँ पे आपकी किताब है। ठीक है, टेक इट अवे। अब यहाँ पे टेक इट अवे जो कह रहा है, टेक जो कह रहा है, टेक इट, ये किसको रेफर कर रहा है, ये किताब को रेफर कर रहा है। टेक इट, इट किसको रेफर कर रहा है, बुक को। इट किसको रेफर कर रहा है, बुक को। बुक क्या है, बुक नॉन लिविंग थिंग है, इसमें कोई जान तो नहीं होती, नॉन लिविंग है ना, अगर नॉन लिविंग चीज़ है ना, तो बुक। तो इट किसको रेफर कर रहा है, जो बुक को रेफर कर रहा है। इसलिए जो है ना इट जो है ना बुक के लिए लगी है कि भाई आ जाओ, ले जाओ अपनी किताब, ये पढ़िए किताब आपकी। ठीक है, आपकी किताब यहाँ पढ़िए, तो बुक के लिए इट इस्तेमाल हो गया। अब ये पहला इस्तेमाल। दूसरा इस्तेमाल कौन सा है, फॉर एनिमल्स अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम, जानवरों के लिए, इट जानवरों के लिए भी दूसरा क्या कह रहा है, इट जानवरों के लिए इस्तेमाल होगा तब जब हम वाज़ेह तौर पे ये ख्वाहिश करें उनके लिए बात करने की, जब हम वाज़ेह तौर पे क्लियरली हम बात करें जानवरों के हवाले से, तो हम क्या करेंगे, इट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, मसलन के कहता है वाज़ेह तौर पे कैसे बात करेंगे, जब वो कोई मेल हो, जानवरों में मेल फीमेल होते हैं, फेमिनाइन मस्कुलिन होते हैं, हम मर्दों में वो इस्तेमाल करते हैं तो फीमेल, मेल फीमेल। जैसे कि कहता है ही लव्स हिज डॉग, ही लव्स हिज डॉग। अब डॉग का मतलब तो फीमेल भी हो सकती है, पर हम वहाँ पे क्लियरली बात नहीं करें कि फीमेल की बात की रहे, डॉग फीमेल है या मेल है, तो हम जनरली बात करें कि ही लव्स हिज डॉग, ये अपने कुत्ते से प्यार करता है।
एंड कैन नॉट डू विदाउट इट है, और कुछ कर नहीं सकता, या उसके बगैर काम नहीं करता, या उसके बगैर सोता नहीं है, उसके बगैर कुछ भी, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो वो अपने कुत्ते से प्यार करता है। एंड कैन नॉट डू विदाउट इट, विट यहाँ पे इट क्या इस्तेमाल हुई है, यहाँ पे इट जो है आपका रेफर बैक कर रहा है किसको, कुत्ते को, कि इट इस्तेमाल हो गई है आपकी पप्पी है, कोई पेट है, आपने जो है ना वो उसको घर में रखा हुआ है, पाला है, तो आप उसके लिए इट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो डॉगी है आपका या डॉग है जो आपका, उसके लिए आप इट इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं चल रहा वो मेल है या फीमेल है, इसलिए क्लियरली हमें पता नहीं चल रहा कि हम बस उसके लिए बात कर रहे हैं, डॉग के लिए हमने इट इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, क्लियर। ये बात दो यूजेज पढ़े हमने, एक वो इस्तेमाल कि हमने सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल करना है, इट, जो चीज़ें जिनमें लाइफ ना हो, ठीक है, वो चीज़ें, फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, फॉर एनिमल्स। दूसरा इस्तेमाल फॉर एनिमल्स, जिनके लिए क्लियरली हम ये नहीं कहते मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब तीसरा इस्तेमाल पढ़ रहे हैं, मतलब नीचे मिसाल ये भी दी हुई है, द हॉर्स फेल एंड ब्रोक इट्स लेग, जो घोड़ा था वो गिर गया और अपनी टांग जो है उसने तुड़वा ली। इट्स यहाँ पे क्या है, घोड़े की बात की, अपनी टांग उसने तुड़वा ली। अब इसमें पता नहीं है कि वो घोड़ी थी या घोड़ा था, ठीक है, बस घोड़ा तो हम जनरली घोड़े को हम मेल लेते हैं, तो इसलिए हमने इट्स लगा दिया। थर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर अ यंग चाइल्ड, जवान बच्चा, अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू द सेक्स। तो जवान बच्चे के लिए आप इस्तेमाल करो, तब तक करो जब तक आपको ये पता ना हो उसका क्या है, उसकी जिन्स क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसकी जिन्स क्या है, उसका सेक्स क्या है, तब तक आप क्या इस्तेमाल करोगे, इट इस्तेमाल करोगे। समझ रहा है कि जब तक आप कोई बच्चा है उसका आपको जिन्स का नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है, तो आप क्या इस्तेमाल करोगे, इट इस्तेमाल करोगे। कैसे, मसलन कह रहा है कि जब मैंने बच्चे को देखा, इट वाज क्राइंग, कि वो रो रहा था। अब इट यहाँ पे किस लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है, इट वाज क्राइंग, ये चाइल्ड के लिए इस्तेमाल हुआ हुआ है। अब ये यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इट जो है वो रिफ़र कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है, जाहिर कर रहा है कि भाई जो चाइल्ड है ना उसका सेक्स, जिन्स का पता नहीं है। चाइल्ड है वो इतना छोटा है, उसका जिन्स का जो स्पीकर है उसको पता नहीं है, इसलिए वो इट का इस्तेमाल कर रहा है कि भाई मैंने बच्चे को देखा, जब मैंने बच्चे को देखा, इट वाज क्राइंग, क्या कर रहा था, वो रो रहा था। अब इट का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे चाइल्ड की बात हो रही है, और इसका ये भी मतलब है कि चाइल्ड के सेक्स का, जिन्स का पता नहीं था कि वो मेल थी या फीमेल बच्चा था। समझ रहे हैं, आगे चलते हैं। इसी तरह जो है ना, दैट बॉय हैज़ टोन्ड इट्स क्लोथ, अब दैट बेबी हैज़ टोन्ड इट्स क्लोथ, उस बच्चे ने अपने कपड़े फाड़ चुका है। अब वो बच्चा अपना कपड़े फाड़ चुका है, उसने कपड़े अपने फाड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इट्स लगा हुआ है, किसके साथ, बेबी के साथ। सही है, बेबी क्या है, बेबी का पता नहीं, उसकी जिन्स क्या है, उसका सेक्स का पता नहीं, मेल है कि फीमेल है, इसलिए आप इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव केस में है इसलिए इट्स लगा दिया आपने। समझ रहे हैं, तो ऊपर भी आप देखेंगे ये घोड़े के साथ इट्स लगा हुआ था, क्योंकि पॉजिटिव उसने अपनी टांग तुड़वा ली। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो जो चाइल्ड को रेफ़र कर रहा है, यहाँ पे इट्स जो है अपने बेबी, पॉजिटिव केस, अपने कपड़े उसने फड़वा दिए या फाड़ दिए। इसी तरह चौथे, अब जो ना चलते हैं चौथे इस्तेमाल पे, टू रेफ़र टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, कि भाई ऐसी स्टेटमेंट को रेफ़र बैक करे, कुछ स्टेटमेंट को रेफ़र बैक करे गोइंग बिफोर, जो जाने से पहले, मतलब कि वो बताए कि क्या हो रहा है। मसलन के ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रुथ, वो बता रहा है जो कि सच नहीं है। क्या वो बता रहा है जो कि सच नहीं है, ही इज़ टेलिंग, वो बता रहा है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है। अब सेमीकोलन एंड ही नोज इट, और वो जानता है इसको, वो जानता है इसी बात को कि वो जो बोल रहा है वो सच नहीं है। अब यहाँ पे इट क्या लगा हुआ है, इट भाई स्टेटमेंट को रेफ़र कर रहा है, किस स्टेटमेंट को, जो कि पहले बताई गई है। कौन सी स्टेटमेंट, जो कि सच नहीं है, ये बता रहा है। ही इज़ टेलिंग व्हाट इज़ नॉट ट्रू,
वो क्या बता रहा है, व्हाट इज नॉट ट्रू बता रहा है, जो हकीकत नहीं है वो बता रहा है, मतलब कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। और ये जानता है, एंड ही नोज इट, और वो जानता है, नोज इट यहाँ पे किसके बारे में है, व्हाट इज नॉट ट्रू, जो कि वो खुद बता रहा है, समझ रहे हैं, उसके बारे में जानता है हकीकत क्या है, और वो जो बता रहा है वो झूठ बता रहा है, समझ रहे हैं। तो एसी टू रिफर टू सम स्टेटमेंट गोइंग बिफोर, कि ऐसी स्टेटमेंट को रिफ़र करो जो कि आगे ना जाए, उसके पीछे की बात की जाए, उसके बारे में जब बात करें इट, तो हम ऐसे इस्तेमाल भी करते हैं इट का, समझ रहे हैं कि स्टेटमेंट जो ना सबसे जाने से पहले ही जो ना आपको उसको रेफ़र करेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट है पहले की गई है, इट की बात बाद में की गई, इट रेफ़र कर रहा है बैक के स्टेटमेंट जो बताई गई है वो हकीकत नहीं है। पांचवा इस्तेमाल पे आते हैं, is a provisional and temporary subject before the verb to be when the real subject follows। अब provisionally is a provisionally and temporary subject before the verb, कि आर्जी सब्जेक्ट, कोई भी आर्जी सब्जेक्ट वर्ब से पहले लगा हुआ हो, वर्ब कौन सा हो, जो कि टू बी वर्ब हो। जो टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, शल बी, विल बी, इस तरह के जो भी होते हैं टू बी वर्ब्स होते हैं। पर क्या करे, व्हेन रियल सब्जेक्ट फॉलो, जब रियल सब्जेक्ट क्या करे उसको फॉलो करे। अब पहले मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, रियल सब्जेक्ट, वो याद है सेंटेंस जो मैंने लिखा था कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे हेल्दी, या इस तरह कोई सा जुमला कि इट इज़ क्रूशल टू स्टे हेल्दी, मतलब उसमें आपको कहा था कि टू स्टे हेल्दी इज़ अ रियल सब्जेक्ट, इट जो है वो रियल सब्जेक्ट एक्चुअली नहीं है, इस तरह का मैं बताया था पहले, काफ़ी टाइम पहले। तो वही बात हो रही है कि रियल सब्जेक्ट क्या करे, फॉलो करे किसको, आगे। कह रहा है इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, ये बड़ा आसान होता है किसी की गलतियाँ, किसी की क्या बुराइयाँ निकालना, समझ, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, ये आसान होता है क्या, फॉल्ट ढूंढना, किसी की बुराइयां ढूंढना, किसी के कीड़े निकालना। अब यहाँ पे रियल सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ पे रियल सब्जेक्ट है भाई टू फाइंड फॉल्ट, रियल सब्जेक्ट क्या है, टू फाइंड फॉल्ट। अब जो आपका ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है वो तो इट है, ठीक है। तो ऐसे आपके जो टेम्पररी, क्या कह रहे हैं, टेम्पररी सब्जेक्ट्स, ये भी क्या है, टेम्पररी सब्जेक्ट के लिए आप इट को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, किससे पहले, वर्ब टू बी से पहले, वर्ब टू बी से पहले, यहाँ पे टू बी वर्ब इज लगा हुआ है। और कह रहा है जब रियल सब्जेक्ट फॉलो कर, जब रियल सब्जेक्ट आगे आए, तो यहाँ पे रियल सब्जेक्ट भी आया हुआ है यहाँ पे, टू फाइंड फॉल्ट, तो यहाँ पे देखें ना यही भी लिखा हुआ है, टू फाइंड फॉल्ट इज ईजी, ये भी जुमला ठीक है, पर आप इस तरह लिखेंगे तो ज़्यादा फॉर्मल वे है, इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, ये बहुत आसान होता है कीड़े निकालना, समझ रहे हैं। तो इस तरह भी आप इट को इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले टाइम भी मैंने आपको बताया था इट के बड़े इस्तेमाल हैं, बड़े यूजेज हैं जो कि हमें सीखने चाहिए, ख़ास करके ऐसे के हवाले से। आगे बढ़ते हैं, छठा इस्तेमाल कौन सा है, टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग, हमने ज़ोर देना होता है, किसको, हमने ज़ोर देना जब भी नाउन या प्रोनाउन को जो कि फॉलो करे, ठीक है, क्या, नाउन या प्रोनाउन जो कि फॉलो करे, उनको क्या करना, एम्फेसाइज करने के लिए हम इट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, इट वाज यू हु बिगन द बैटल, इट वाज यू वकार हु बिगन द बैटल, मतलब कि ये वही तुम थे, इट वाज यू, तुम ही थे जिसने क्या किया, झगड़ा शुरू किया। हम ये कह सकते हैं कि इट वाज इंडिया एक्चुअली जिसने क्या किया, जंग शुरू की, जिसने जंग शुरू की, इट वाज इंडिया जिसने जंग शुरू की। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इट क्या है, इस्तेमाल हुआ हुआ है टू एम्फेसाइज, किसको एम्फेसाइज करने के लिए, भाई यू को, क्या, यू क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, यू क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ आप कोई नाउन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसको एम्फेसाइज करने के लिए इट वाज यू, यू क्या यहाँ पे, यू आपका प्रोनाउन है, ठीक है। इसको एम्फेसाइज करने के लिए तो इट का इस्तेमाल हमने किया टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन, जहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ हुआ है। आगे चलते हैं, 7 पे आके, एज एन इनडेफिनेटिव नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब, कौन से इनडेफिनेटिव
नॉमिनेटिव ऑफ एन इम्पर्सनल वर्ब्स कौन से होते हैं, ये आज आपको एक नई चीज़ सिखाएगा। कौन सी? कि सबसे पहले तो ये आप देखें कि एज एन इंडेफिनेट नॉमिनेटिव, ठीक है, ऑफ इम्पर्सनल वर्ब। इम्पर्सनल वर्ब का तो आपने पहली बार सुना होगा, मुझे पता है ना। ऐसे अल्फाज जो कि खुद जो है ना, मतलब कि नेचर से ताल्लुक़ रखते हो और खुद ही वर्ब की तरह जो है ना फंक्शन करें, उनको अक्सर जो है ना इम्पर्सनल वर्ब्स में काउंट किया जाता है। जैसे कि इट रेन्स, अब रेन खुद बारिश नाउन भी है, अब बारिश खुद वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। अब ये कह रहा है इट रेन्स, मतलब कि बारिश हो रही है, जहाँ समझ रहे हैं। तो इट स्नोज, तो स्नो का क्या मतलब है? बर्फ़। जब पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो वहाँ पे बर्फ़ गिरती है तो स्नो होता है, तो हम क्या कहते हैं? इट स्नोज, क्या बर्फ़ गिर रही है। तो आगे चलते हैं, इसीलिए इसी तरह ही कहता है इट थंडर्स, क्या? इट थंडर्स मतलब बादल गरज रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो है स्नोज, रेन्स, इट थंडर्स, ये जो वर्ब यहाँ पे इस्तेमाल है, ये कह रहा है इम्पर्सनल वर्ब्स हैं। ये क्या है? इम्पर्सनल वर्ब्स। क्या? इम्पर्सनल वर्ब्स, ठीक है। और जो है आपका इंडेफिनेट नॉमिनेटिव क्या आता है? आपका इंडेफिनेट नॉमिनेट में आपके जो है वो इट आ रहा है, सही है, ठीक है, जो कि आपका किसका काम कर रहा है? इम्पर्सनल प्रोनाउन के साथ जो है मिल के काम कर रहा है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। द प्रोनाउन इट जो है यहाँ पे क्या लगता है? टू स्टैंड फॉर नो नाउन, किसी भी नाउन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, वाट एवर। दो दिस मे बी रेडिली सप्लाइड फ्राम द वर्ब, हालांकि ये जो ना किया जा सकता है कि हम वर्ब के साथ रेडिली सप्लाई करें। दस इट रेन्स मीन्स द रेन रेन्स, असल में जो इट रेन्स का मतलब है ना, तो बारिश, मतलब इट रेन्स का मतलब है बारिश हो रही है। असल उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है बारिश हो रही है, द रेन रेन्स। पर ये ऐसे ग्रामेटिकली ऐसे नहीं लिखेंगे द रेन रेन्स, नहीं, इट रेन्स ही लिखेंगे, पर उसकी मीनिंग बता रहा है अपने अल्फाजों में, द रेन रेन्स, समझ रहे हैं। इसी तरह कह रहे इट सो यूज्ड इज कॉल्ड एन इम्पर्सनल प्रोनाउन, कह रहे इट जैसे ऊपर इस्तेमाल हुआ है, कैसे इस्तेमाल हुआ है? इट रेन्स, इट स्नोज, इट थंडर्स, इस तरह इस्तेमाल हुआ है। ऐसे इस्तेमाल को इट क्या कहेंगे? इट को हमने नाम दिया इम्पर्सनल प्रोनाउन का। इट को हमने कौन सा नाम दिया? इम्पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है। सो आल्सो द वर्ब रेन्स इज हेयर कॉल्ड एन इम्पर्सनल वर्ब, यहाँ पे जो रेन्स है उसको भी हमने क्या कहा? इम्पर्सनल वर्ब का नाम दे दिया, समझ रहे हैं, इम्पर्सनल वर्ब का नाम दे दिया। इन नंबर 8वें पे आते हैं। इन स्पीकिंग ऑफ द वेदर आर द टाइम, करे किसी भी मौसम के बारे में बात की जाए, वक्त के बारे में बात की जाए, तो उसके लिए भी हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन इट इज़ फाइन, मतलब आप कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैंने कहा नहीं इट इज़ फाइन, इट इज़ फाइन, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, इट इज़ फाइन, ओके। इट इज़ विंटर, भाई ये सर्दियाँ हैं, समझ रहे हैं। इट इज़ 10 o'clock, भाई अब ये 10 बज रहे हैं, सही है। तो ये इट हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके साथ? टाइम के साथ, भाई मौसम के साथ, वेदर के साथ, समझ रहे हैं। इस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइम या मौसम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इट का इस्तेमाल इस तरह भी होता है। अब आते हैं आगे। सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। इट मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर, जेंडर एंड पर्सन एज द नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स। भाई ये कह रहा है कि जब, क्योंकि हम पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पे, तो उसमें कहता है कि सेम नंबर हो, जेंडर भी सेम हो, उसके मुताबिक होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से। प्रोनाउन एज अ नाउन, पर्सन भी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी सेम उस पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से होना चाहिए। एज अ नाउन फॉर विच इट स्टैंड्स, जिस नाउन के लिए हम वो इस्तेमाल करते हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। मसलन कैसे? मसलन ऐसे, रामा एज अ काइंड बॉय, रामा क्या है? काइंड, एक रहमदिल लड़का है। तो हम उसके लिए, रामा के लिए कह रहे हैं ही हैज़ लेंट हिज बाइसाइकिल टू गोविंद। अब रामा के लिए कह रहे हैं कि रामा ने
उधार पे दी अपनी बाइसाइकिल गोविंद को, इसलिए रामदिल है मिसाल के तौर पे। तो रमा एक रामदिल लड़का है। ही हैज़ लेंट हिज बाइसाइकिल टू गोविंद, गोविंद को उसने अपनी बाइसाइकिल उधार दी है। सीता हेल्प्स हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क, सीता अपनी माँ की मदद करती है अपने घर के काम काज में। शी आल्सो डज हर लेसन, वो अपना खुद का जो सबक है, जो पढ़ने वाला काम है, वो भी करती है। शी यहाँ पे क्या है, शी यहाँ पे सीता के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पे जो ही है वो रमा के बारे में बात की जा रही है। समझ रहे हैं। इसी तरह भी जो हमने अब यहाँ पे देखने के लिए चीज़ है वो क्या है कि यहाँ पे जो भाई हमने रमा की तो बात की है, तो वहाँ पे हमने ही के साथ क्या लगाया, हेज लगाया, ठीक है, और रमा के साथ इज लगाया हमने, ठीक है। इसी तरह शी के साथ हमने डज लगाया, समझ रहे, क्योंकि जो कि सिंगुलर चीज़ होती है उसके लिए हम जो काम हम जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो डज करते हैं, ठीक है। शी हो, ही हो, इट हो, डज। अगर वो प्लूरल हो जाएगा तो हम डो लगाएंगे। इसी तरह when a pronoun stands for a collective noun it must be in a singular number and neuter gender if the collective noun is viewed as a whole। कहते जब भी प्रोनाउन कलेक्टिव नाउन के लिए लगेगा, कोई मजमूई इसम के साथ लगेगा, ऐसा इसम जो कि मजमूई तौर पे काम करेगा, जैसे कि पुलिस, आर्मी, ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो हम उन्हीं नाउन्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर नंबर, ठीक है। सिंगुलर नंबर में जो है ना हम उनको इस्तेमाल करेंगे, मसलन कि न्यूटर जेंडर भी हो सकता है। अगर कलेक्टिव नाउन को एज अ होल लिया जाता है, क्या कलेक्टिव नाउन को एज अ होल लिया जाता है, समझ रहे हैं आप। जैसे कि हम अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो अक्सर उसी के साथ हम सिंगुलर नाउन लगाते हैं, ठीक, सिंगुलर कोई भी वर्ब, सिंगुलर और वर्ब लगाते हैं क्योंकि हम एज ए कलेक्टिव उनको लेते हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज ए कलेक्टिव लेते हैं। जब हम कलेक्टिव नहीं लेते तो फिर वो चेंज हो जाता है, समझ। इसलिए मसलन के द फ्लीट विल रीच इट्स डेस्टिनेशन इन अ वीक। अब फ्लीट में एक बंदा तो होता नहीं है, वो भाई जो आपका क्या कहते हैं समुद्री जहाज़ जो होता है फ्लीट है। जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी तो 1965 में, तो अमेरिका ने कहा था 7th फ्लीट इज़ कमिंग, वो अभी तक नहीं पहुंचा, समझ रहे हैं। वो उसमें क्या होते हैं, वारशिप जो है ना होते हैं, समझे, जो ना वार एयरप्लेन्स होते हैं जो कि उधर से जो ना उड़ान भरते हैं और हमला करते हैं किसी, वो समंदर में ठहरा होता है, उधर से जहाज उड़ते हैं, ठीक है। वार लॉर्ड्स जो ना जो एयरप्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं और किसी भी मुल्क पे हमला करते हैं, तो वो उन्हीं को कहते हैं। उस पर काफ़ी सारे बड़े बड़े जहाज़ आ जाते हैं, बड़ी फ्लीट होती है। 7th फ्लीट बड़ी मशहूर फ्लीट है, 1965 की जंग के हवाले से पाकिस्तान इंडिया में जो होते हैं, पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी थी, तो वो 7th फ्लीट, वो अमेरिका कह रहा था 7th फ्लीट आ रहा है, नहीं ये 65 में नहीं था, 71 में था, आई थिंक, हाँ 71 में था, जब हमने फॉल ऑफ ढाका को खोया था, जब ढाका जो ना फॉल हुआ था। तो 7th जो फ्लीट है विल रीच इस डेस्टिनेशन इन अ वीक। जो फ्लीट है वो अपनी जहाज़ जो है, जो बेरी जहाज़ है, वो अपनी मंजिल पे 1 हफ्ते में पहुंचेगा। अब फ्लीट जो है वो कलेक्टिव नाउन है, फ्लीट क्या है, कलेक्टिव नाउन है, तो हम उसके लिए क्या लगाया, इट्स लगाया, देर तो नहीं लगाया, इट्स लगाया ना, तो हमने देर नहीं लगाया, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसको कलेक्टिव लिया है, हमने इसको कलेक्टिव लिया है, एज अ होल लिया हुआ है, एज अ होल लिया हुआ है, तो हमने इसके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर के तौर पे हमने इसको ट्रीट किया है। इफ़ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल, अगर कलेक्टिव नाउन ये ख्याल पेश करता है किसका, कि सेपरेट इंडिविजुअल्स के हिसाब से ट्रीट किया जाए उसको, समझ रहे हैं, तो कंप्राइजिंग द होल, हालांकि सारे उसमें होते हुए भी, द प्रोनाउन स्टैंडिंग फॉर इट मस्ट बी ऑफ द प्लूरल नंबर, जो प्रोनाउन उसके लिए इस्तेमाल होगा फिर प्लूरल होगा। अगर कलेक्टिव नाउन अपने आप में ये बात करे कि भाई मेरे लिए, जैसे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उसके लिए हर एक बंदे के लिए अलग अलग बात की जाए, तो फिर प्लूरल नाउन इस्तेमाल, प्लूरल नंबर इस्तेमाल होगा उसके लिए। मसलन कैसे, द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पे वाज तो लगा हुआ है ज्यूरी के साथ,
पर आगे देखेंगे देयर लगा हुआ है। क्या? देयर लगा हुआ है, क्योंकि ज्यूरी का अब ये यहाँ पे आइडिया जो है, क्या आइडिया, देखिए ना क्या कह रहा है, कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल, आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल। ज्यूरी जो होती है, जजेस की ज्यूरी जो होती है, बैठते हैं 15 जज, 10-12 जज बैठते हैं, वो अपने अपने जब फतवाएँ देते हैं तो अलग अलग ओपिनियंस होते हैं उसमें। तो वही बात, ज्यूरी जो है वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, कि वो अपने अपने ख्यालों में बटे हुए थे। मतलब उनके हर बंदे का, हर जज का अपना अपना, जस्टिस का अपना अपना एक ख्याल था, समझ रहे हैं। तो वो बात कर रहा है कि ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ पे देयर लगा हुआ है, समझ रहे हैं, देयर लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वो हर जज का अपना अपना ख्याल था, ओपिनियन में डिवाइड थे, समझ रहे हैं, ये बात है, इसीलिए हमने देयर लगाया। When two or more singular nouns are joined by and, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ कनेक्टेड होते हैं, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल, जो प्रोनाउन उनके लिए इस्तेमाल होगा वो प्लूरल होना चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे कि रमा एंड हरी वर्क टुगेदर, अब ये नहीं कह सकते रमा एंड हरी वर्क्स, नहीं, यहाँ पे होगा रमा एंड हरी दोनों हैं, दो प्लूरल में आ जाता है, तो वर्क लगाया हमने, वर्क हार्ड, मेहनत करते हैं। दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर, उनकी तारीफ की जाती है, उनका उस्ताद उनकी तारीफ करता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बट व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, जब दो सिंगुलर नाउन्स, दो अकेले नाउन्स एंड के साथ कनेक्टेड हो, रेफर टू द सेम पर्सन, जो कि एक ही बंदे की बात करें या चीज़ की बात करें या थिंग, द प्रोनाउन यूज्ड मस्ट बी ऑफ कोर्स सिंगुलर, जब दो क्या सिंगुलर नाउन्स हो, एंड के साथ कनेक्टेड हो, पर सेम एक बंदे की बात हो या एक चीज़ की बात हो, तो उनके साथ जो प्रोनाउन होगा ना वो सिंगुलर होगा। कैसे? जैसे कि द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर, सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर, ट्रेजर जिसको आप क्या कहते हैं, खजांची कहते हैं, इज़ निग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, कि भाई जो सेक्रेटरी है और जो खजांची है वो सेम ही बंदा है, सेक्रेटरी खजांची लगते हैं ना बंदे, तो जो सेक्रेटरी है और खजांची है वो अपने फ़राइज़ से क्या है, निग्लिजेंट है, वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम ठीक से नहीं देता, वो गफलत करता है। तो ये सेक्रेटरी और ट्रेजर की हमने जो बात है वो सेम है, सेम बंदे की बात है, इसलिए इज़ लगाया, आर नहीं लगाया हमने। आगे चलते हैं। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड, जब दो अलग अलग नाउन्स एंड के साथ कनेक्टेड हों, आर प्रीसीडेड बाय ईच आर एवरी, जिनसे पहले क्या लगा हो, ईच या एवरी, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर, प्रोनाउन उनके साथ सिंगुलर होना चाहिए। जैसे कि एवरी सोल्जर एंड सेलर वाज इन हिज प्लेस, क्या कि भाई कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन्स हो, एंड के साथ कनेक्टेड हो, उनसे पहले ईच या एवरी आता हो लफ्ज़, क्या ईच आता हो या एवरी आता हो, तो नाउन जो प्रोनाउन लगेगा उनके साथ आम तौर पे सिंगुलर लगेगा, आम तौर पे उनके साथ प्रोनाउन क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, समझ रहे हैं, आम तौर पे सिंगुलर लगेगा। मसलन कैसे? जैसे कि कह रहा है सो एवरी सोल्जर, हर एक सोल्जर, और सेलर क्या था, अपनी उसकी जगह पे था, अपनी जगह पे था, समझ रहे हैं, ये बात है। आगे चलते हैं। कहता है व्हेन टू आर मोर देन when two or more singular nouns are joined, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स आर के साथ इकट्ठे हो जाएं, आर उनको क्या करे, जोड़े, आर आइदर आर, जहाँ उनके साथ आइदर आर लग जाए, आर नाइदर नार लग जाए, ठीक है। द प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर, उनके साथ जो प्रोनाउन होगा आम तौर पे सिंगुलर होगा, एक ही लगेगा। मसलन आइदर अब्दुल आर करीम हैज़ डन हिज लेसन, कहता है नाइदर अब्दुल नार करीम हैज़ डन हिज लेसन, कहता है ना अब्दुल ने ना करीम ने अपना
लाइसेंस का काम किया है, डन हिज, अपना सबक जो ना वो जो है ना किया हुआ है। ना अब्दुल ने ना करीम ने, तो इनके साथ क्या लगा हुआ है, हेज़ लगा हुआ है, इसके साथ हेज़ लगा हुआ है, ये सिंगुलर नाउन के हवाले से ट्रीट किया गया हुआ है, सिंगुलर प्रोनाउन लगा हुआ है इनके साथ, समझ रहे हैं, ये बात है। तो आगे चलते हैं, क्या है, व्हेन अ प्लूरल नाउन एंड अ सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय आर, जब भी प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन को क्या आर जोड़े या नार जोड़े, ठीक है, आर अल्फाज या नार अल्फाज जोड़ता है, तो प्रोनाउन मस्ट बी इन प्लूरल, प्रोनाउन को प्लूरल होना चाहिए। कैसे, आइदर मैनेजर आर हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, कहता है या तो मैनेजर या उसके असिस्टेंट, उसके जो हेल्पर्स थे, मददगार थे, वो अपने फ़राइज़ में, अपनी ड्यूटी में नाकाम हुए अपने देयर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, देयर लगा हुआ है, यहाँ पे देयर लगा हुआ है, हालांकि लग इस रहा है यहाँ पे हिज लगना चाहिए, पर इसमें देयर इसलिए लगेगा, आइदर, ये कह रहे हैं ना, आइदर आर, और जो नाइदर वाले हैं ना, जो ये इनके साथ ये खासकर आइदर मैनेजर आर हिज असिस्टेंट, वो नाकाम हो चुके हैं अपनी ड्यूटी में, समझ रहे हैं, ये देयर लगा हुआ है यहाँ। इस तरह के अल्फाजों के साथ जो ना प्लूरल जो ना आपका जो लगेगा प्रोनाउन, आपका सिंगुलर नहीं लगेगा। इसी तरह आर जिनके साथ कनेक्ट हो या नार जिनके साथ कनेक्टेड हो। तो आज हमने प्रोनाउन किया है, प्रोनाउन के सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल थे वो इट के थे। आगे प्रोनाउन के काइंड्स आएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, उनको इंशाल्लाह हम जो है ना कंटिन्यू करेंगे, आगे जो भी होगा मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे।